भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य और शक्ति। दो छोटे टॉपिक हैं, इनको हम क्लियर करेंगे आज कि कार्य क्या है और शक्ति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य पढ़ते हैं। कार्य क्या है कि कार्य किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो माना जाता है कि कार्य हुआ है। देखो एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए एक ये गुटका है कोई भी, और आप इसमें बल लगा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है ना। आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस ए पोजीशन से खिसक कर बी पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम यहां ये देख रहे हैं कि हमारे इसके जो दोनों के बीच में जो विस्थापन है वो हुआ, मान लीजिए दूरी डी के बराबर। जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन ए पोजीशन से बी पोजीशन के बीच में, वो हुआ डी। कितना? डी हुआ। तो अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अगर स्थिति में परिवर्तन हुआ तो एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में पहुंचा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, उन दोनों के बीच का जो विस्थापन है अगर वो हुआ है तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है, तो मानेंगे कि कार्य हुआ है। और अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं माना जाएगा। अगर विज्ञान की भाषा में अगर कहें कि जैसे अगर आप सुबह देखिए ये घर है और ये स्कूल है, घर से आप स्कूल आए तब कार्य हुआ, स्कूल से घर गए तब कार्य हुआ। लेकिन अगर ये कहें कि विस्थापन अगर लास्ट में कितना कार्य हुआ, वो 0 हो गया, लास्ट में कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से जितना कार्य इधर आने में हुआ और वापस ही में आने में उतना ही ऋणात्मक कार्य होगा, तो नेट जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे हम एक चक्कर पे अगर हम एक गोला बना करके हम घूमते हैं, या आप खेत के एक स्थान से खेत पे हैं और एक कोने से चल करके पूरे खेत के चक्कर लगा के उसी जगह पर आ जाते हैं, और फाइनली आप जिस जगह पर आ गए तो विस्थापन वहां पर 0, पहली पोजीशन और अंतिम पोजीशन वही है, तो आपका कार्य नहीं माना जाएगा, कमाना जाएगा। चूंकि विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0 होगा। तो कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है कि बल की दिशा में यदि विस्थापन होता है तो कार्य होता है। और कार्य कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि इसी वजह से है, यहां से आप गए और यहां तक गए, ये आपकी दिशा है। अगर एक वृत्त देखिए यहां से चक्कर लगाए और वहीं आ गए, ए पोजीशन से लेकर वो बी पोजीशन भी आपकी वही है, तो फिर आपका कार्य 0 हो जाता है, राइट। कार्य निकालते कैसे हैं? कितना बल लगाया और बल लगाने से कितना विस्थापन हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक। उस पर कितना हमने बल लगाया और बल लगाने से कितना विस्थापन हुआ, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो W बराबर F इंटू डी कहिए। और कार्य का मात्रक निकालने के लिए जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं, तो जो दो राशि हैं उनका जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनके मात्रक लिख करके दी गई नई राशि का मात्रक निकाल लेते हैं। तो कार्य का मात्रक निकालने के लिए बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन मीटर में, इसे तो न्यूटन मीटर निकला। क्या वैसे क्या निकला? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका मात्रक हुआ। इसे जूल भी कहते हैं। जूल इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिक जूल के नाम पर इस मात्रक का नाम पड़ा, इसलिए इसको जूल कहते हैं। तो और एक क्वेश्चन जो आपके में देखिए आता है, मान लीजिए पूछा जाता है कई बार कि 1 जूल कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब अगर किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं और उसमें उसकी पोजीशन में 1 मीटर का विस्थापन हो, तब मानेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर बिंदु। अगर किसी पिंड पर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं और लगाने पर पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर वो 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसमें कितना कार्य हुआ वो होगा 1 जूल, ठीक है। अब देखिए कार्य के प्रकार पर समझिए। कार्य 3 प्रकार का है। एक है धनात्मक कार्य। देखिए ध्यान से समझना, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी उधर ही हो रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा कार्य? धनात्मक। ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं? जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
ठीक, विस्थापन इधर हो रहा है और बल हम इस साइड उल्टा लगा रहे हैं, या जिधर लगा रहे हैं और उल्टा विस्थापन उसी साइड में आ रहा हो, उसको करने पर तो ये कहलाएगा ऋणात्मक कार्य। ठीक है ना। और शून्य कार्य कब होगा? जब विस्थापन ना हो, अर्थात बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का, ऐसे देखिए इधर बल लग रहा है और विस्थापन ऑलरेडी इस साइड में है, 90 डिग्री का दोनों के बीच में कोण हो तो कार्य शून्य होगा। क्यों होगा वो देखिए, क्योंकि कार्य का जो असली सूत्र है वो होता है एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, मतलब बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर कॉस 90 का मान होता है बेटा 0, इसका मतलब कि अगर ऐसे हैं, विस्थापन इस साइड में है ना, और बल इस साइड में लगा रहे हैं आप, सॉरी डी ये है और ये 90 डिग्री का है, तो बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो कोई काम होगा ही नहीं। चूंकि cos 90 का मान 0 है तो f इंटू डी इंटू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, लेकिन अगर जैसा कि धनात्मक में बोला था, f भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए बल भी इधर ही लग रहा है, विस्थापन भी इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना होगा? cos 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ 0 की जगह फिर क्या हो जाएगा? f इंटू डी हो जाएगा। तो f और d का जितना भी मल्टीप्लाई होगा वो कार्य होगा, तो ये कैसा होगा? धनात्मक। राइट। अब देखिए, अब पढ़िए शक्ति। क्या है भैया शक्ति? शक्ति पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक सेकंड में कोई व्यक्ति या कोई मशीन कितना काम करती है, उसको उस मशीन या व्यक्ति की शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पावर, P फॉर इसलिए करते हैं ना। तो शक्ति बराबर है कार्य बटे समय। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से। तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है P बराबर W/T। अब इसका मात्रक देखो, मात्रक के लिए वही जो पीछे हम पढ़ते आए हैं कि ऊपर की जो राशि है उसका मात्रक, नीचे की जो राशि है उसका मात्रक। तो कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। कार्य का मात्रक अभी अभी हमने पढ़ा, ये न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, तो ये देखिए जूल है, कार्य का मात्रक जूल, और समय का सेकंड, तो इसको मात्रक को हम कहेंगे जूल प्रति सेकंड। और इसे जेम्स वाट के नाम पर वॉट भी कहते हैं। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। मतलब अगर 1 सेकंड में कोई व्यक्ति या कोई मशीन 1 जूल के बराबर काम करती है तो उस मशीन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो 1 वाट कहलाएगी। राइट। ठीक, ये क्वेश्चन देखो आपके में जो आता है बेटा, ये जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट, 1 वाट कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ये है कि 1 किलोवाट बराबर कितने वाट के होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000। देखो किलो का मतलब ही है 1000, किलो का मतलब 1000। तो अगर हम ये कहें 1 किलोवाट बराबर कितना, तो 1000 वाट। जैसे कि आपने शुरू में आपने पढ़ा था कि जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। ऐसे ही 1 किलो वाट कहेंगे तो 1000 वाट होगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। देख लीजिए, एक अश्वशक्ति, ये शक्ति का थोड़ा सा बड़ा मात्रक है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये रट्टा मान लीजिएगा इसका, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अब इस एग्जाम से रिलेटेड इस चैप्टर में जो प्रमुख बिंदु हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए एग्जाम की दृष्टि से चूंकि इंपॉर्टेंट भी हैं,
कार्य एक अदिश राशि है और शक्ति भी अदिश राशि है। यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होता है। अब कम समय में समान कार्य करने वाला व्यक्ति या मशीन अधिक शक्तिशाली होता है। एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, एक व्यक्ति उसी काम को 1 घंटे में करता है जबकि एक मशीन उसी काम को 30 मिनट में कर देती है, तो इसमें कौन अधिक शक्तिशाली हुआ? तो उसके हिसाब से इसको समझें, इससे कंसेप्ट वो क्लियर होगा कि यदि समान समय है, कम समय में समान कार्य, काम उतना ही है, कार्य उतना ही है, समय जो कम ले रहा है, चाहे मशीन हो या व्यक्ति, जो समय कम लेगा उसको करने में, वो शक्तिशाली कहलाएगा। कार्य का देखिए सूत्र, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय W/T, P बराबर W/T, और कार्य होता है W बराबर F/D। ठीक है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बेटा ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको NMMS में जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ना तो SI देखिए इन दोनों में से मिल सकता है, और यहाँ पर ये वाला, ये अश्वशक्ति वाला क्वेश्चन है जो, ये भी इसमें से मिल सकता है आपको। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करें। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 वाट कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं आपके, इनको जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? नो सर।